सुप्रभात। तो मेरे दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे होती है, वो भी बहुत ही मुश्किल से मम्मी के बार बार उठाने के बाद। और उठते ही सबसे पहले मैं प्रभु का स्मरण करती हूँ और उसके पश्चात अभी सारा घर का कार्य स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले मैं ये बिस्तर समेट कर रख देती हूँ। बिस्तर समेटने के बाद मैं अपने घर के बाहर आती हूँ। हमारे घर के सामने ही शंकर जी का मंदिर है, तो सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करती हूँ सुबह। और अब बारी हो गया गौशाला जाने के लिए। मम्मी और पापा पहले ही गौशाला जा चुके हैं, तो जल्दी जल्दी से मैं भी चलती हूँ। तो ये रहा हमारा गौशाला, जहाँ मैं मम्मी और पापा की सहायता के लिए डेली सुबह आती हूँ। तो गौशाला से दूध लेके आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर मैं दूध गर्म करने के लिए चढ़ा देती हूँ। और जब तक ये दूध गर्म होगा तब तक मैं अपने अन्य कार्य कर लेती हूँ। तो जब तक दूध गर्म हो रहा है, यहाँ पर मैं अपने बालों का जूड़ा बना लेती हूँ, क्योंकि रात में सोने से पहले मैं चोटी कर लेती हूँ, बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल होता है। और उसके बाद मैं यहाँ पर बिस्तर लगा लेती हूँ। तो अब बारी है ब्रश करने की। मेरी ना आदत है, मैं आंगन में घूमते हुए पूरा ब्रश करती हूँ। और पहले मैं सुबह योगा और एक्सरसाइज भी करती थी, पर अभी मैंने अपने रूटीन में थोड़ा सा चेंजेस किया है जब से मैं गौशाला जाने लग गई हूँ। पहले तो मैं गौशाला नहीं जाती थी। और मैं अपना ब्रश ना अलग रखती हूँ, क्योंकि मेरा और मम्मी का ब्रश दोनों का सेम ही कलर है। तो अभी मैंने ब्रश कर लिया और पापा मम्मी भी खटाल से आ गए, तो मैं फटाक से चाय चढ़ा देती हूँ। सब कुछ मैंने पहले से रेडी करके रखा है। तो यहाँ पर मैंने चाय बनने के लिए चढ़ा दिया। और जब तक चाय बनता है, मैं डेली यहाँ पर 1 गिलास पानी पीती हूँ खाली पेट। और पानी ना हमें बहुत ही आराम आराम से और बैठ कर पीना चाहिए। तो पानी पीने के बाद चाय भी बन गया। तो सबसे पहले मैं सबको चाय देती हूँ पीने के लिए सुबह चाय बनाने के बाद। तो यहाँ पर मैंने मम्मी को जाकर चाय दिया। और देखो सनराइज़ का कितना प्यारा व्यू दिख रहा है यहाँ से। तो चाय देने के बाद मैं पापा को ये मूंग और चना देती हूँ, जो कि मैं रात में डेली भिगो के रखती हूँ। ये मैं और मेरे पापा ही खाते हैं डेली। उसके बाद मैं यहाँ पर पापा को रेडी कर रही हूँ, क्योंकि पापा को आज हॉस्पिटल जाना है। तो जल्दी जल्दी से मैं पापा को रेडी कर देती हूँ। तो रेडी होकर पापा चल गए हॉस्पिटल। तो अभी चले गए हैं पापा हॉस्पिटल, और अभी घर का सारा काम स्टार्ट करना है। तो इस तरफ माता श्री बर्तन धुल रही हैं। तो बर्तन मम्मी ही धुलती हैं और मैं करूँगी अभी झाड़ू पोछा। तो देर किस बात की, चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सारा बिस्तर और सोफा सेट करने के बाद सबसे पहले मैं घर पे लगाती हूँ झाड़ू। तो जल्दी जल्दी से मैं पूरा झाड़ू लगा लेती हूँ। तो झाड़ू तो लग चुका है, और अब बारी है पोछा लगाने की। तो घर का सारा कार्य झाड़ू पोछा बर्तन हो चुका है। और अब बारी है भोजन पकाने की, जो कि मेरी माताश्री पकाएंगी, मैं नहीं पकाती हूँ। तो भोजन तो मैं नहीं पकाती हूँ, माताश्री ही पकाएंगी। बट मैं उनकी थोड़ी सी सहायता कर देती हूँ सब्जी और भाजी काटने में। बट आज तो हम सब्जी नहीं बना रहे हैं, आज हम बना रहे हैं आलू टमाटर की चटनी। काफ़ी दिन से मुझे खाने का मन कर रहा था, बट पापा को चोट लगा, तो हम उनको टमाटर और आलू नहीं खिला सकते थे। तो आज पापा गए हैं हॉस्पिटल, और उनको आते आते शाम हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ से हॉस्पिटल काफ़ी दूर है। किसी भी चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए हमको 40 से 50 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो इसीलिए आज हम बना रहे हैं आलू और टमाटर की चटनी। तो जल्दी जल्दी से मैं इसको
छील देती हूँ और काट उठ के दे देती हूँ माताश्री को, फिर वो पकाएंगी। तो घर का सारा कार्य हो चुका है और अब बारी है स्नान करके पूजा करने की। तो अभी टाइम हो रहा है 9:35। वैसे मैं 9 बजे तक नहा लेती हूँ, बट आज थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि पापा को हॉस्पिटल जाना था, तो मैं जल्दी जल्दी से स्नान कर लेती हूँ। तो स्नान कर मैं हो गई हूँ रेडी और अब बारी है पूजा पाठ करने की। तो सबसे पहले हम पुष्प तोड़ लेते हैं, जिसके लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने घर पे काफ़ी सारे पुष्प लगा के रखे हैं। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये रहा धतूरे का फूल जो कि आज एक ही खिला है, जो कि शंकर भगवान को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। वैसे ये 2 कलर में होता है और इसको हमारे यहाँ सदाबहार का फूल बोलते हैं, जो कि ये भी शंकर भगवान को चढ़ता है। इसका फूल, जिसकी वजह से हमको कहीं भी फूल लेने के लिए नहीं जाना पड़ता है क्योंकि इसमें डेली 30-40 फूल आ ही जाते हैं। और वैसे इसको अपराजिता कहा जाता है और हम लोग इसको नीलकंठ भी कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं? तो जल्दी जल्दी से मैं इसको तोड़ती हूँ, फिर शुरू करते हैं हम प्रभु की पूजा करना। तो घर में मैंने पूजा कर लिया है और अब बारी है मंदिर जाने की। तो मंदिर में फ़ोन लेके नहीं जाती हूँ, तो जल्दी से मैं मंदिर से पूजा करके आती हूँ, लेकिन आप वीडियो में बने रहिएगा। तो फाइनली मैं आ गई हूँ मंदिर से पूजा करके, और मंदिर से पूजा करके आती हूँ मुझे तो बहुत जोरों से भूख लग जाती है। तो सबसे पहले मैं ये कपड़ा चेंज कर अपने अवतार में आ जाती हूँ। तो अभी आ गई हूँ मैं अपने असली अवतार में, यानी कि कम्फर्ट जोन में। और अभी बहुत तेज़ भूख लग रहा है, तो भोजन तो अभी बना नहीं है मेरे यहाँ। और ब्रेकफास्ट के नाम पर हम लोग सिर्फ सुबह चाय बनाते हैं। तो ब्रेकफास्ट में सुबह मैं और मेरे पापा ये खाते हैं भिगोया हुआ मूंग और चना। तो जल्दी जल्दी से मैं इसको खा लेती हूँ। अभी पूरा 11 बज रहा है। तो वैसे डेली मैं 11 बजे ही नाश्ता करती हूँ, तो आराम से बैठ के अभी मैं नाश्ता करूँगी। वैसे मैं फ़ोन यूज करते हुए डेली नाश्ता करती हूँ। तो मैं नाश्ता कर ही रही थी कि यहाँ पर चलने लग गया पानी। वैसे पानी तो मैं नहीं भरती हूँ, बट अपनी बहन की सहायता थोड़ी बहुत कर देती हूँ मैं। तो अभी बज गया पूरे 12:30 और अब बारी हो गई है मेरे लंच करने की। तो जल्दी जल्दी से मैंने खाना निकाला और मैं ना आराम से टीवी देखते हुए खाना खाती हूँ। मेरा आदत है, मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो देखते हुए ही खाना खाती हूँ हमेशा। तो हमारे बिजली 9 से 11 जाती है, तो जैसे ही बिजली आती है उसके बाद मैं लंच करती हूँ। लंच करने के बाद मैं करती हूँ वीडियो एडिटिंग, और काफ़ी दिन से मेरा पढ़ाई भी नहीं हो पा रहा है, बट अभी मेरे कुछ एग्जाम होने वाला है। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ाई स्टार्ट किया, तो अभी थोड़ी देर में करूँगी पढ़ाई। तो दोपहर को सारा काम और पढ़ाई करने के बाद ना मैं 1 घंटे के लिए सो जाती हूँ, 1 घंटे का रेस्ट लेती हूँ। और आज तो बारिश भी हो रहा है, तो चलो 1 घंटे में थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ। तो शाम को सो के उठने के बाद ना मुझे कुछ ना कुछ खाने का आदत है, कुछ भी स्नैक्स या फ्रूट। तो अभी तो आम का सीजन चल रहा है और घर पे आम भी रखा हुआ था, और मुझे तो आम बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पर मैंने खाया आम, और आम खाने के बाद अभी फिर हो गया गौशाला जाने का टाइम। सुबह और शाम दोनों टाइम जाना पड़ता है, और मैं मम्मी और पापा की सहायता के लिए दोनों ही टाइम जाती हूँ। तो अभी आ गई मैं गौशाला, तो यहाँ से दूध लेकर अभी मैं जाऊँगी घर। तो दूध लेके आने के बाद मैं बनाती हूँ सबके लिए शाम की चाय, और चाय बनाकर सबको चाय देने के बाद मैं खुद भी चाय पीती हूँ। कभी पीती हूँ और कभी नहीं, और चाय पीते हुए मेरा यहाँ पर ओवर थिंकिंग चलते रहता है, ये डेली का काम है। और उसके बाद फिर मैं बर्तन धुलती हूँ, जितना भी चाय वाला बर्तन होता है।
तो बर्तन धुलने के बाद मैं हो जाती हूँ रेडी, कंघी वगैरह कर लेती हूँ। सुबह से मैंने कंघी भी नहीं किया, अभी शाम को मैं कंघी कर रही हूँ क्योंकि अभी मुझे 1 घंटे के लिए घूमने जाना है इवनिंग वॉक में। और आज तो वो भी मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि बारिश हो रहा है। वहाँ जाकर थोड़ा सा शांति मिलता है क्योंकि घर से मैं वैसे भी सुबह से कहीं नहीं निकल पाती हूँ। तो आज मैं यहीं पर बैठ गई और अभी बारी हो गई है खाना बनाने की। पूरे 8:30 बज गए हैं। तो मैं डेली रात में सिर्फ रोटी बनाती हूँ, मम्मी सब्जी बनाकर पहले ही रख देती हैं और रोटी मैं और मेरी सिस्टर दोनों मिलकर ही बनाते हैं। पर आज मेरी सिस्टर ये वीडियो शूट कर रही है, मेरा वो काफ़ी हेल्प की है, सुबह से अपना काम छोड़कर मेरा वीडियो ही शूट कर रही है। तो उसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही यार। तो जल्दी जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कर दो नहीं किया हो तो रोटी बनाने के बाद सबको खाना देने के बाद अब बारी है मेरी खुद के खाना खाने की। तो ये रहा मेरा खाना, 2 रोटी और थोड़ा सा चावल। डेली मैं रात में इतना ही खाना खाती हूँ और खाना खाने के बाद डेली मैं रात में करती हूँ ब्रश सोने से पहले। तो ब्रश करने के बाद डेली रात को सोने से पहले मैं चोटी बना लेती हूँ बालों की क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बाल फंस जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो अभी बज रहे हैं रात के पूरे 10:30। इस टाइम पे मेरा यही रूटीन चल रहा है सुबह से शाम और मैंने इस वीडियो में पूरा अपना रूटीन कवर करने का कोशिश किया। कुछ चीज़ें छूट जाती है बट पूरा चीज़ें मैंने कवर किया है। और सोने से पहले मैं फिर से प्रभु का एक बार स्मरण करती हूँ। तो अभी टाइम हो गया है मेरे सोने की। तो आप सभी को भी शुभ रात्रि।